80 के दशक के बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई लोगों की इसीलिए चर्चा होती है क्योंकि वो किसी वक्त राजनीति में अपने चरम पर थे या फिर वो किसी आंदोलन को देशव्यापी बनाने में उनका योगदान दे रहे थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन राम मंदिर विवादित बाबरी ढांचे के मामले में बड़ा और अहम रोल उनका रहा है। उनका नाम है के नायर। 23 दिसंबर 1949 बाबरी मस्जिद के अंदर कथित तौर पर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, लेकिन ये शरारत किसी की शरारत ही थी कि किसी ने देर रात के अंधेरे में वहां पर रामलला की मूर्तियां रख दी थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मस्जिद में से मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 2 बार मूर्तियों को हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन अयोध्या और उस वक्त के फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर के नायर ने दंगा भड़कने और हिंदुओं की भावनाओं के आहत होने की आशंका जताते हुए मूर्तियां हटाने से मना कर दिया। सरकार ने बाबरी ढांचे को विवादित मानते हुए ताला लगाने का फैसला सुना दिया, लेकिन जिला अधिकारी के नायर इसी फैसले के बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद की राजनीति के केंद्र में आ गए। फिर आते हैं 23 दिसंबर 1949 की रात पर। इस रात जिस साधु पर बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखने का आरोप लगा था, उनका नाम था अभय राम। कहा जाता है कि अभय राम और उनके साथियों के प्लान को गुप्त रूप से के नायर का समर्थन प्राप्त था। अगली सुबह जब के नायर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने रामलला की मूर्तियों को हटवाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि मस्जिद पर हिंदू पक्ष के कब्जे को रिकॉर्ड पर लाकर दावे को थोड़ी मजबूती और प्रदान कर दी। के नायर पर सरकार का और प्रशासन के आला अधिकारियों का दबाव भी बनने लगा। दिल्ली के पंडित नेहरू सूबे के सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई कर उदाहरण पेश करने को कह रहे थे, लेकिन के नायर पर कोई दबाव काम नहीं आ रहा था। और ऊपर से तो के नायर ने सरकार के भेजे गए आदेशों के जवाब में चिट्ठी लिखी कि वो खुद और जिला पुलिस कप्तान मूर्तियां हटाने के पक्ष में ही नहीं है, और अगर सरकार इसे लेकर अपना मन बना चुकी है तो पहले के नायर का तबादला किया जाए और उसके बाद ही मूर्तियां हटवाई जाएं। इधर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन विवादित ढांचे पर कब्जे की मांग कर रहे थे। विवाद बढ़ता रहा और आगे चलकर ये बात भी उजागर हुई कि के नायर का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी था। साल 1992 में के नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नायर ने कानून की पढ़ाई की तो बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत भी शुरू कर दी। के नायर आगे चलकर जन संघ से जुड़े और चुनाव भी लड़ा। के नायर एक बार विधायक तो एक बार बहराइच सीट से लोकसभा के सांसद भी चुने गए। के नायर की पत्नी शकुंतला नायर 1962 में विधायक, 1952 में हिंदू महासभा के टिकट पर और 1967 और 1971 में जनसंघ के टिकट पर लोकसभा सांसद बने। के नायर सूबे में एक बड़े हिंदुत्व के नेता बनकर उभरे और उनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि उनके नाम पर उनका ड्राइवर तक विधानसभा का चुनाव जीत गया। राम मंदिर के निर्माण को लेकर के नायर कृत संकल्पित थे। उनका इरादा दृढ़ था और आखिरी वक्त तक वो मंदिर के लिए काम करते रहे। 7 दिसंबर 1977 को के नायर दुनिया से रुखसत हुए। इसके बाद 80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और कई नेता उभर कर सामने आए और के नायर का नाम इस आंदोलन के साथ ही इतिहास में भी दर्ज हो गया। इसी तरह के रोचक और खास जानकारियों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।